है गाइस, यहाँ आदित्य दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए चार्ट के बारे में सबसे पहले आप बताना चाहूँगा हमें क्या दिख रहा है दोस्तों। पहले सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में भी, या फिर अगर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे लेके चलो तो डबल बॉटम का क्रिएशन देने के बाद जो है दोस्तों हमें ब्रेकआउट टाइप जो है इधर हमें दिखाई दे रहा है। तो रिटेस्ट लेने के बाद ऊपर जाने की जो लेवल है दोस्तों वो निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बना लिए, ऐसा मुझे चार्ट पर दिख रहा है। अगर दोस्तों गाइस देखिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ आज के दिन में, क्योंकि इतना बढ़िया एनालिसिस दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कौन से फिगर के ऊपर हमें खरीदारी करनी इंट्राडे की सेशन में, या फिर दोस्तों कौन से फिगर के नीचे हमें भी क्वाली करनी, ये सिंपली हमें दिख रहा है। ये मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके आई हूँ दोस्तों। देखिए जब तक निफ्टी जो है अपना ये जो इंपॉर्टेंट वाला लेवल है, लगभग राउंड फिगर की बात करूँ तो 17,550 का हमें मिल रहा है। लेकिन अगर दोस्तों कॉस्ट टू कॉस्ट की बात करूँ तो हमें जो है दोस्तों लगभग ये जो लेवल है कहीं ना कहीं ये हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों 17,535 से लेकर 17,040, ये इस लेवल का अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाते तो इतना बढ़िया रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए कल के दिन में जो है दोस्तों मतलब अपने फ्राइडे का एनालिसिस जैसे मैंने दिया तब मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो ट्रायंगल टाइप जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में मिलेगा उसके लिहाज से हमें इसमें खरीदारी फिर बिकॉली करनी, और बिल्कुल जो है दोस्तों वो हमें ब्रेकडाउन मिला। ब्रेकडाउन देने के बाद जो मार्केट ने पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कर फिर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दिया, वो काफ़ी अच्छा रहा और हमें जो है दोस्तों उसी में ट्रेड लेना चाहिए था, और मैंने ट्रेड लिया भी दोस्तों, प्रॉफिट भी मिला। गाइस देखिए सिंपली निफ्टी में अब हमें क्या करना है, सिंपली कि दोस्तों 17,535 का लेवल ब्रेकआउट होने का डायरेक्टली खरीदारी करनी। कहीं ना कहीं ये जो लेवल दोस्तों एक अपना क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये देखिए रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है दोस्तों वो हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस वाला एरिया ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर सस्टेन करने लगता है तो इतनी बढ़िया तरीके से खरीदी आएगी दोस्तों निफ्टी में, मैं आपको कह नहीं सकता। डायरेक्टली पहला टारगेट रहेगा 17,600 का, दूसरा डायरेक्टली जो टारगेट रहने वाला है वो सिंपली रहेगा राउंड लेवल के हिसाब से 17,650 का, और तीसरा टारगेट लगभग जो है 17,700। ये जो राउंड लेवल दोस्तों 50-50 अंक के वो हमारे टारगेट रहने वाले, ये सिंपल मुझे दिख रहा है। और कंटिन्यूसली जो है दोस्तों ऊपर की साइड का जो मार्केट है वो हमें दिखा रहा है। फिर से जो है दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम इधर कहीं ना कहीं एक अपना डिमांड का जो एरिया है दोस्तों वो इधर बना लिए, देखिए इधर डबल बॉटम टाइप क्रिएशन में नजर आते दिख रहा है। तो ये एरिया जो है दोस्तों जब तक इसका ब्रेकआउट हमें मिलने जाता है ऊपर की साइड में तब तक हमें इसमें मतलब अग्रेसिवली बाइंग या फिर भी कॉल नहीं करनी, ये सिंपली हमें जो है दोस्तों इस चार्ट पर दिख रहा है। यही जो है दोस्तों सिंपल एनालिसिस है, कोई भी मैंने जो इंडिकेटर नहीं लगाए, सिर्फ उसी प्राइस एक्शन के बारे में बताएं तो बिल्कुल जो है दोस्तों आप इस पर नज़र बनाए रखें। गाइस देखिए नीचे की साइड में हमें अग्रेसिवली एक सेलिंग कब करनी है, जब 17,400 है जो राउंड लेवल है इसका ब्रेकडाउन मिले तब हम एग्रेसिवली सेलिंग जो है वो हम कर सकते हैं। नीचे की साइड में 17,350 से लेकर 17,400 तक का जो लेवल है वो हमें निफ्टी में दिखाई दे सकता है। सिंपली दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी हमारा कह क्या रहा है। ये देखिए मैंने आपको कल के दिन में क्या बताया था कि बैंक निफ्टी जो है दोस्तों मतलब उसके पहले बैंक निफ्टी जो है अपने रेंज में घूम रहा है। सिंपली दोस्तों एक कंप्लीटली एक रेंज में घूम रहा है। रेंज में घूमने के बाद एक मिनट दोस्तों मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। रेंज में घूमने के बाद जो है दोस्तों कंटिन्यूसली जो इसने एक ब्रेकआउट टाइप मतलब डायरेक्टली गैप अप से ओपन हुआ। गैप अप से ओपन होने के बाद जो है दोस्तों कंटिन्यूसली ऊपर की साइड की जो रेंज है वो इसने खेले, और फिर जो है दोस्तों थोड़ा कंसोलेशन अब हमें दिखाते हुए नजर आ रहा है। मतलब एक चैनल में जो है दोस्तों ये बैंक निफ्टी हमें घूमते हुए दिख रहा है। ये देखिए कंप्लीटली एक चैनल ही बना रहा है दोस्तों। ये देखिए जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल था ये कहीं ना कहीं एक लेवल का इसने डायरेक्टली गैप अप के साथ ओपन हुआ। कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मुझे ऐसा दिख रहा है चार्ट पर। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो इधर इसने टाइम स्पेंड किया, बढ़िया तरीके से टाइम स्पेंड किया। ऊपर की तरफ जो है दोस्तों डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ, और अब जो है दोस्तों रिटेस्ट के लिए आया। रिटेस्ट के लिए आने के बाद जो ऊपर की साइड में इतनी बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप कर रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी, मैं आपको बता नहीं सकता। गाइस देखिए ना, आप देखिए दोस्तों क्या हमें दिख रहा है। इधर सिंपली एक टाइम स्पेंड करने के बाद एक रेंज में घूमने के बाद इसने डायरेक्टली गैप अप से ओपनिंग हुआ। वो ओपनिंग होने के बाद जो है दोस्तों कंटिन्यूसली जो है इसके हम कह सकते हैं कि रिटेस्ट ले, ये दिखाई ये रिटेस्ट का एरिया हमारा बन चुका है। ये देखिए ये एक पूरा रेंज इसमें जो है दोस्तों इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं रिटेस्ट लिया। रिटेस्ट लेने के बाद ऊपर जाने की जो प्राइस एक्शन दोस्तों वो बैंक निफ्टी बिल्डअप करते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मुझे ऐसा दिख रहा है कि चार्ट पर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा जो तेजी है वो हमें दिखा सकता है। काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमें मिल चुका है, और ऊपर की साइड में अगर बैंक निफ्टी को ऊपर बढ़ना है तो सिंपली एक राउंड लेवल की बात करूंगा दोस्तों 37,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो डायरेक्टली खरीदारी कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं। ऊपर के साइड में पहला टारगेट 37,400 का, क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी कोई स्टॉक कोई इंडेक्स एक रेंज में घूमने के बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट लेने के लिए आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी जो होती है दोस्तों ऊपर बढ़ने की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और मेरे एक्सपीरियंस से मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी जो है दोस्तों ऊपर की साइड में काफ़ी बड़े तरीके से अभी भी बढ़ सकता है। तो बिल्कुल और बिल्कुल बैंक निफ्टी पर नजर बनाए रखें। बुलिश है दोस्तों, निफ्टी भी बुलिश है, और जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बैंक निफ्टी अपना जो काम है दोस्तों बुलिश तरीके से निभा रही है।
सो सिंपल एनालिसिस दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। रेंज से हमें ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट मिलने के बाद रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद फिर से हमें ब्रेकआउट जो है दोस्तों वो हमें दिखाई दे रहा है। काउंटर ट्रेंड है ये जो है दोस्तों, बैंक निफ्टी ने कम्प्लीटली एक जो है दोस्तों इसका ब्रेकआउट टाइप जो है दोस्तों वो हमें बना ले, और कहीं ना कहीं जो है दोस्तों ये हमारे जो है डिमांड के लेवल बन सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा 37,000 के आसपास आ सकते हैं, इस लेवल के अराउंड आएगा तो खरीदारी करने, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 37,000 के नीचे वाला, और ऊपर की साइड में 37,200 से लेकर 37,300 400 ये हमारे बढ़िया तरीके से जो है बैंक निफ्टी में टारगेट होने वाले ये मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खासी जो तेज़ी दोस्तों वो बैंक निफ्टी में मंडे या फिर ट्यूसडे में दिखाई दे सकती है। बुलिश मार्केट हो चुका है दोस्तों, और ये जो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन था वो डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर की साइड में जाने की जो तैयारी है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी ने बना ली। सो गाइज इंडेक्स चार्ट के बारे में तो हो गया, अब मैं आपको डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम में एक बार लेके चलता हूँ कि कैंडल का परफॉर्मेशन कैसा हो सकता है। ये दिखाई कैंडल जो है कम्प्लीटली एक हम कह सकते हैं हैमर टाइप कैंडल इधर बनी, ऊपर की साइड में अपना लेवल ब्रेकआउट देने के बाद और भी ज़्यादा जो तेज़ी वो तो हमें दिखा सकती है, तो बढ़िया बुलिश कैंडल जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक के बारे में। स्टॉक स्पेसिफिक अब मैं सिंपली बताऊँगा। पहला स्टॉक आया हो दोस्तों मैं आपको लिबर्टी शूज़, ये दिखाई लिबर्टी शूज़ लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे भी पीक है दोस्तों ये मेरी, और चाहे तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के मीडियम टर्म के लिए ऐसे भी आप सोच सकते हो 185 180 के टारगेट के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे डायरेक्टली मेरे टारगेट रहने वाले 225, पहला टारगेट 225 रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे, दूसरा टारगेट डायरेक्टली रहने वाला है 240 का। बढ़िया टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। अगर दोस्तों इस चार्ट के बारे में अगर बताऊँ तो कंपनी जो शूज़ बनाती हुई कंपनी बाटा इंडिया टाइप, तो इस ये जो चार्ट है दोस्तों ये मुझे काफ़ी बढ़िया तरीके से ऊपर की साइड में जाते हुए नजर आया, दिखा रहा है। ये दिखाई पुरानी कंपनी है, देखा दोस्तों 2000 में लिस्ट हुई थी, बढ़िया तरीके से अभी भी जो है दोस्तों हम अगर कहेंगे तो लॉन्ग टर्म के रेंज में फंसी हुई, 300 से ऊपर ये ज़्यादातर सस्टेन नहीं कर पाता, और नीचे की साइड में जो है दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो 60 के नीचे जा नहीं सकते, तो एक रेंज में फंसी हुई है। लेकिन हम जो है दोस्तों कंटिन्यूसली ये जो कोरोना का जो माहौल है उसके बाद में जो है दोस्तों ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जो है दोस्तों हमें बढ़ते हुए नजर आते हुए दिख रहे हैं। एक चैनल टाइप जो है दोस्तों वो इधर बना है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों तेज़ी हमें दिखाई दे सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। सो गाइज लिबर्टी शूज़ में जो है बिल्कुल और बिल्कुल हमें जो है एक बढ़िया तरीके से ऊपर की साइड में जो तेज़ी जो है दोस्तों वो हमें दिखाई दे सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। लिबर्टी शूज़ फंडामेंटल कंपनी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है दोस्तों ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा लिबर्टी शूज़ जो है एक पुरानी कंपनी होने के कारण जो है दोस्तों मैं इसका जो है दोस्तों ज़्यादा फोकस है, ये सिंपली मुझे दिख रहा है। ऊपर की साइड में लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे 300 से लेकर जो है 270 260 तक के जो लेवल है वो तो हमें दिखाई दे सकते हैं, तो हम देखेंगे दोस्तों आगे के बारे में क्या होता है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे अगर आपको बताऊं तो एक मिनट दोस्तों मैं आपको EMA अनलॉक करके दिखाता हूँ क्या दिख रहा है। ये दिखाई कंटिन्यूसली जो है ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम भी 200 के EMA के ऊपर हमें सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं, तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं तेज़ी जो है दोस्तों वो उसके असर बनते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे मिड टर्म के लिए ऐसे इस स्टॉक को हमें कभी भी भूलना नहीं है, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। लिबर्टी शूज़ एक जानी मानी कंपनी है दोस्तों, तो बिल्कुल भी जो है दोस्तों हमें इस कंपनी को नज़रअंदाज नहीं करना है और बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में रखिए, खरीदारी करनी है दोस्तों हमें। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 180 185 टारगेट, और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे 200 से 225 240 तक के जो लेवल है ये मेरे लिबर्टी शूज़ में टारगेट रहने वाले। स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, 140 का स्टॉप लॉस है, 160 का अराउंड हमें खरीदारी करनी, 165 160 का अराउंड, और ऊपर की साइड में 240 260 टारगेट रहने वाले लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे। मीडियम टर्म के लिए ऐसे, शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे अगर मैं आपको बताऊँ तो सिंपली 165 के अराउंड हमें खरीदारी करनी, स्टॉप लॉस रहेगा 160 का 5 रुपये नीचे, और ऊपर की साइड में 180 पहला टारगेट, 185 दूसरा टारगेट। ये जो है दोस्तों लिबर्टी शूज़ का हो गया। गाइज अब मैं आपको लेके चलता हूँ BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के बारे में कि क्या दिख रहा है दोस्तों उस चार्ट में। ये देखा इस कंटिन्यूसली जो है दोस्तों चार्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इस चार्ट ने जो है कहीं ना कहीं कपन एनल टाइप जो फॉर्मेशन दोस्तों वो हमें दिखाता हुआ चल रहा है ऊपर की तरफ। ये दिखा इस सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी फंडामेंटली इतनी भी बढ़ाना है, कंपनी पर देव ज़्यादा, हालांकि भारत सरकार की कंपनी, लेकिन फिर भी दोस्तों ये दिखे कहीं ना कहीं जो है दोस्तों हमेशा कह सकते हैं कपन एनल टाइप जो फॉर्मेशन है वो स्टॉक बनाते हुए नजर आते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक में जो है दोस्तों ऊपर की साइड में अगर बढ़ना है तो 80 का जो रजिस्टर वाला एरिया है उसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी दोस्तों ऊपर की साइड में जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों ये दिखेगा इस शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे, मिड टर्म के लिए ऐसे हमें बिल्कुल ऐसे ही चार्ट चाहिए होते, और यही जो चार्ट है दोस्तों हमें काफ़ी बड़े तरीके से रिस्क और रेशियो के पॉइंट के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी बड़ा ऊपर की साइड में अपना व्यू दिखा सकते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक स्वभाव के दोस्तों गिरेगा, ज़्यादा गिरेगा दोस्तों मैं तो कहता हूँ। लेकिन फिर भी इस स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अगर हम जो है सिंपली 70 तक भी जो अपना जो टारगेट वो अगर बना लेते तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा हमारे। ये देखिए हमें खरीदारी करनी है 64.50 के आसपास, ऊपर की साइड में 7-8% का जो लेवल है वो हमें दिखाई
दे रहा है टारगेट के अनुसार। और नीचे के साइड में जो है सिंपली हमारे ये जो कैंडल दोस्तों ये देखिए, ये जो कैंडल दिख रही है इसका लो के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस रहेगा 63.50 या फिर हम कह सकते हैं 63 का। और ऊपर की साइड में टारगेट ये जो कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो उसके लिहाज से हमें टारगेट बनने चाहिए, ऐसा मेरे को BHL में दिख रहा है। तो बिल्कुल भी इस चार्ट को नज़रअंदाज नहीं करना है। लगभग दोस्तों 80 के ऊपर स्टॉक निकलते हुए जा सकता है, तो बिल्कुल भी जो है इस स्टॉक को नज़रअंदाज नहीं करना है, वॉच लिस्ट में बनाए रखे दोस्तों। 80 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देने लगता है तो कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल टाइप जो पैटर्न है इसका हमें ब्रेकआउट मिलेगा। कप एंड एल टाइप जो पैटर्न है इसका भी शायद दोस्तों ब्रेकआउट मिल जाए। देखिए कंटिन्यूसली एक रेंज में घूम रहा है, तो इस रेंज में ब्रेकआउट मिलने का सस्टेन करने का दिया स्टॉक ऊपर की साइड में। मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के लिए 100 के मेरे टारगेट रहने वाले, और मैंने जो है दोस्तों आपको इस स्टॉक को दिवाली इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी दिया है, तो 100 के टारगेट तो हमें मिलने ही चाहिए, ऐसा मेरे को दिख रहा है। तो बिल्कुल भी इस चार्ट को जो है दोस्तों नज़रअंदाज मत कीजिए, वॉच लिस्ट में रखिए, बढ़िया स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए ऐसे सिंपली। तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक मिनट दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस में जो है दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं जो एक डिमांड के जो लेवल दोस्तों मुझे दिख रही है, देखिए मैंने आपको ट्रायंगल टाइप जो पैटर्न है वो बना के दिया था। अगर दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो पैटर्न इसका ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट मिलता है तो कंटिन्यूसली जो है दोस्तों वो नीचे की साइड में फिर ऊपर की साइड में जाने लगेगा, ऐसा मैंने आपको कहा था। लेकिन चार्ट ने जो है दोस्तों कहीं ना कहीं एक पीरियड के अनुसार अपनी वीकनेस शो करने चालू कर दिया, ऐसा मेरे को दिख रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए से इस स्टॉक में बिल्कुल हमें बने रहना है दोस्तों। क्या दिख रहा है हमें सिंपली वीकली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न, लेकिन ठीक है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, लेकिन ज़्यादातर जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा गिरावट नहीं दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी भी अपने डिमांड एरिया के आसपास आ चुका है, और कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है दोस्तों ये भी अपने डिमांड एरिया के अनुसार आ चुका है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक जो है कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग है, ये देखिए कंटिन्यूसली जो दोस्तों नीचे के जो लेवल है वो तो हमें दिखा रहा है, एक कहीं ना कहीं डिमांड एरिया के आसपास ये जो स्टॉक है अब आ चुका है। ऊपर की साइड में मुझे अभी भी 440 तक के जो लेवल है ये मेरे 430 440 ये जो टारगेट दोस्तों वो आप जो है दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस बनाकर चल सकते हो। गाइज देखिए मैं डाउन ट्रेंडिंग क्यों बता रहा हूँ, देखिए ना गाइज सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूँगा 800 के अराउंड इसने अपना हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जो है दोस्तों बाकी के स्टॉक देखिए, और ये स्टॉक देखिए एक जो है दोस्तों आईबुल हाउसिंग फाइनेंस भी वो भी डाउन ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये भी स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग में दोस्तों अभी भी। अब ट्रेनिंग कब माना जाएगा इसको, जब अपना प्रीवियस स्विंग हाई जो है दोस्तों लगभग इसका 600 के अराउंड है 575 का, ये इसको ब्रेक करता है तब दोस्तों जो ट्रेडिंग में माना जाएगा, तब दोस्तों हम इसमें अग्रेसिवली लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के लिए से इस स्टॉक को नज़रअंदाज मत कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए से मैं आपको ज़्यादातर खरीदारी की राय नहीं दूंगा इस स्टॉक पर, दूसरे स्टॉक हमारे हैं उन पर हम लॉन्ग टर्म के लिए से जा सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक के बारे में बताऊँ तो 430 450 430 440 ये जो लेवल दोस्तों ये आप बनाकर चलिए, हमें काफ़ी बड़ा जो लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। डेली टाइम फ्रेम में फिर से आपको बताऊंगा, ये देखिए कंटिन्यूसली जो डिमांड इस स्टॉक को मिल रहा है, ये जो कहीं ना कहीं जो मैंने रफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की इसके लिए ऐसे डिमांड मिल रहा है, तो 440 430 ये टारगेट जो है दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप बनाकर चलिए। और मैं जो है दोस्तों आपको स्टॉप लॉस देना चाहूँगा। स्टॉप लॉस अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा सिंपल स्टॉप लॉस है लगभग हमें खरीदारी करनी है 390 के अराउंड, जहाँ दोस्तों 392 390 के अराउंड खरीदारी, 385 का स्टॉप लॉस, और ऊपर की साइड में हमें 420 430 440 ये टारगेट स्विंग के लिए से पोजिशनल के लिए से इस स्टॉक में मिलने चाहिए। और मेरा फोर्थ स्टॉक है दोस्तों TV18, जहाँ दोस्तों TV18 के बारे में आपको बात करना चाहूँगा। TV18 एक मिनट गाइस, ये देखिए TV18 ब्रॉडकास्ट जो है दोस्तों ये चार्ट मैंने आपको रडार पर है, ये देखिए मैंने ये जो स्टॉक है दोस्तों आपको इधर कहीं ना कहीं अपन एल टाइप जो पैटर्न इसका हमें ब्रेकआउट टाइप में नजर आता है, तब दोस्तों ब्रेकआउट तो नहीं दिया था, लेकिन मैंने आपको बोला था अगर रेजिस्टेंस लेगा तो इसी लेवल से रहेगा, इसने रेजिस्टेंस लिया कहीं ना कहीं जो है दोस्तों चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक डबल बॉटम टाइप जो क्रिएशन वो इसने किया, और अब जो है दोस्तों ब्रेकआउट देना चाह रहा है। गाइस देखिए अगर मैं इम्पल्सिव और करेक्टिव मूवमेंट की अगर बात करूँ तो हमें इधर दिख क्या रहा है, जब भी कोई स्टॉक जो है दोस्तों मतलब ये स्पेसिफिक स्टॉक नीचे गिरता है तो नीचे काफ़ी धीरे धीरे गिरता है, लेकिन ऊपर की साइड में जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो 2-3 दिनों में कंप्लीटली अपनी जो रैली होती है दोस्तों डाउन साइड की वो कंप्लीटली पूरी कर लेता है और फिर ऊपर की साइड में जाता है। तो इसी वजह से TV18 ब्रॉडकास्ट में जो है बिल्कुल हमें नज़र बनाए रखनी, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। सो गाइज इस स्टॉक पर नज़र बनाए रखें, अपने वॉच लिस्ट में रखें। ये जो है दोस्तों मुझे चार्ट पर दिखाई दे रहा है, स्टॉप लॉस जो है दोस्तों अपने रिस्क और रेशियो के हिसाब से मैनेज करना है। ऊपर की साइड में 55 से लेकर 60 तक के जो लेवल है ये मुझे इमीडिएटली जो है दोस्तों रेजिस्टेंस के लिहाज से दिख रहे हैं, तो उन तक जो है दोस्तों हमारा टारगेट बनना चाहिए। और पाँचवा जो स्टॉक है दोस्तों वो मेरा सिंपल है कमिंस इंडिया। जी हाँ दोस्तों ये स्टॉक मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया, आपको तो पता ही होगा दोस्तों।
ये देखिए इट्स कमिंस इंडिया। मुझे क्या दिख रहा था दोस्तों, ये देखिए मैंने जो अपने लेवल है वो भी मार्क करके दे, मुझे इस स्टॉक में यही दिख रहा था दोस्तों। ऊपर की साइड में जो है दोस्तों इसने जैसे ब्रेकआउट दिया, क्योंकि इसने अपने 200 EMA के अराउंड जो दोस्तों ये देखिए अपना कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया था। मॉर्निंग स्टार टाइप जो सेटअप है वो इधर बनाया था, और अभी भी जो ट्रेड है दोस्तों वो हमारा एक्टिव है। इस स्टॉक को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए दोस्तों। ऊपर की साइड में डायरेक्टली अगर ये ब्रेकआउट देगा तो नए हाई जो है दोस्तों वो हमें दिखाता हुआ चल सकता है। तो कमिंस इंडिया ये स्टॉक ने रडार पर रखिए। ये स्टॉक में जो दोस्तों मैं भी एक्टिव हूँ, तो बिल्कुल इस स्टॉक को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। और अब जो दोस्तों अगर आपकी कोई पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से स्टॉप लॉस लेके आना है डायरेक्टली 860 के अराउंड, 863 के अराउंड। तो हमें रिस्क और इशू के हिसाब से स्टॉक काफ़ी बढ़िया मुनाफा दे सकता है। सो गाइज ये सब था इन इंडेक्स चार्ट्स और हमारे स्टॉक स्पेसिफिक्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।